गैस ट्रांसमिशन लाइन में दबाव से मुल्क में कुदरती गैस की तरसील और तकसीम का निज़ाम खतरे में पड़ गया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकाम का कहना है कि पार सेक्टर की जानिब से RLNG के इस्तेमाल में कमी से 25 और 26 मई को गैस सिस्टम दबाव के बायस गैर महफूज रहा, जिसकी वजह से पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। मुतालिका हुकाम ने लाइन पीक प्रेशर कम करने के लिए मुल्क की गैस फील्ड से गैस का बहाव कम करना शुरू कर दिया है। गैस के बहाव में कमी से मौजूदा मकामी गैस की पैदावारी सतह को बरकरार रखने में नाकामी का खतरा मंडलाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव, झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। आग बरसाते सूरज से सड़कें तनूर की तरह तपने लगी। गर्म हवा के थपेड़ों में बाहर निकलना दुश्वार। जैकबाबाद और मोइंजोदड़ो में आज पारा 51 डिग्री, सिब्बी सक्खर में 50, मुल्तान, बावलपुर और डेरा गाजी खान में 49 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हैदराबाद में दर्जा हरारत 47, लाहौर में 45, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में 37 डिग्री दर्जा हरारत में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस होगी। 29 से 31 मई के दरमियान गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। माहिरीन का शहरियों को पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा, धूप में बाहर ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। बालाई फजा में मौजूद हवा का ज्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बाइस बनती है। इसराइल का गजा में UN कैंप्स पर 10वां हमला, 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग में झुलसने से ज़ख्मी कई अफराद की हालत नाजुक। इससे पहले इसराइल ने जबालिया, नसायरात और गजा सिटी में कैंप्स पर हमलों में 160 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेस भेजने की अपील। इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के कंपाउंड पर हमला किया। हमले से 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई से रोका था। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा ख़वातीन और बच्चों पर हमला करना भयानक जुल्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन UNRWA का कहना है कि इसराइल का UN कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। इसराइल एक आम रियासत के तौर पर काम नहीं कर रहा। वो UNRWA के मुतादिद स्कूल, सेहत की सहूलियात, पनाहगाहों पर बमबारी कर चुका है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रफ़ा में UN कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। रफ़ा पर UN कैंप पर इसराइली हमले को आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ खुला चैलेंज करार दे दिया। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रफ़ा में UN कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। फौरी पायदार जंगबंदी का मुतालिबा। कहा रफ़ा पर हौलनाक हमला एक बार फिर जाहिर करता है कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट की भी नेतन्याहू हुकूमत की मजम्मत। कहा आलमी अदालत इंसाफ के रफ़ा पर हमले रोकने के वाज़ेह फैसले को पामाल किया जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत ट्राइब्यूनल के तमाम अहकामात मानने से इनकारी है और पागलपन और इंतकामी कार्रवाइयों को एक नई मुजरिमाना सतह पर ले जा रही है। हरीपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सिरीकोट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल में 1400 तालिबात मौजूद थी जिन्हें बाहिफाजत निकाला गया। आग लगने से स्कूल का फर्नीचर, तमाम रिकॉर्ड जल गया। पहाड़ी इलाका होने के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में देर हुई। स्कूल की इमारत का आधा हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। 15 साल के तालिब इल्म ताहा की लाश इस्लामाबाद में मार्कला के हाइकिंग ट्रेल 5 से मिल गई। अहले खाना ने लाश की शनाख्त कर ली। पुलिस खाई में मौजूद लाश के करीब पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 MCI हुक्काम, वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात की टीमें भी मौके पर मौजूद। इंतजामिया को लाश खाई से निकालने में मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ तालिब इल्म की वालदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था।
हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया और वापस ना आया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियाने मकाम पर गहरी खाई से मिली है। बच्चे की पानी की बोतल, मोबाइल फोन और बैग भी लाश के पास पड़े हैं। मोबाइल फोन बंद होने के बायस बच्चे से राब्ता नहीं हो पा रहा था। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2 हफ्तों में पाकिस्तान में बनी और दरामद होने वाली अद्वियात पर बार कोड लगाने की हिदायत। ड्रैब का कहना है कि अद्वियात के डब्बों पर बार कोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्ररा वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि इतने मुख्तसर वक्त में अद्वियात पर बार कोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बार कोड प्रिंट और उसे रीड करने का मैकेनिज्म नहीं। बॉक्सेस पर बार कोड प्रिंट करने से दवा की लागत भी बढ़ जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई कि हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। अदालत ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने बताया जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। दरख्वास्त गुजार वकील ईमान मजारी ने लापता 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर 3 लापता अफराद से मुतालिक आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई लापता अफराद मसला दायमी हल करने की हाई लेवल पर बात की है। कोर्ट रिपोर्टर्स ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट गलत इस्तेमाल करने के केस में जमानत मंजूर। सेशन अदालत इस्लामाबाद का सरदार तनवीर इलियास की रिहाई का हुक्म। सरदार तनवीर इलियास की 1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की गई। लाहौर में आटे और फाइन मैदे की कीमतों में 47% कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स में 1 रुपए की कमी न की गई। हुकूमत ने बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए आज की डेडलाइन दी है। महकमा खुराक का कहना है कि बड़ी डबल रोटी 70 से 90 रुपए सस्ती होनी चाहिए। होटल वालों को भी कीमतों में कमी लाना होगी। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में प्रेशर कुकर फट जाएगा, जिसका नुकसान उन पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने का फैसला किया है, जबकि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर फरार के रास्ते ढूंढ लिए हैं वो इस नुकसान से महफूज रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वक़ार के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़रा की बयानबाजी पर शिकवा किया। वफाक से फंड्स के मामले पर भी अदम ताउन का शिकवा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग से पैदा मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी का आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक रोजे अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। मीटर रीडिंग की बजाय महज अंदाजों पर बिल भेज जाते हैं। अवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि बिल कम नहीं किस्तें कर सकते हैं। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा कि इलेक्ट्रिक हैस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ को भी बिजली फराहम नहीं की जा रही। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है।
हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए उन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं है। साबिक़ चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ लें। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराने की ही जहमत नहीं की। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख़वानदगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद भी तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। आप गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फाते पड़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है। अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल के किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। हसन खेल में शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद आबाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ कैप्टन हुसैन और हवालदार शफीकुल्लाह ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि हमारी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में गुज़श्ता साल 14 अगस्त को लापता होने वाली 5 साल की बच्ची आयशा बाजियाब। SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी ने बताया कि बच्ची की वालदा को अब्दुल मोइस का फ़ोन आया कि बच्ची उनके पास है। अब्दुल मोइस अजीज़ाबाद थाने में बच्ची और वालदा को लाए और बताया कि आयशा 3 माह पहले बहुत बुरी हालत में मिली थी। उन्होंने बच्ची का ख्याल रखा। अब्दुल मोइस के मुताबिक बच्ची समीर और सीमा ने रखी हुई थी। दोनों मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। आयशा की वालदा ने कहा, 10 माह बहुत बुरे गुजरे, ऐसा कोई इदारा नहीं था जहां वो ना गई हों। आयशा का वालिद बेटी के इंतज़ार में बीमार होकर अस्पताल में दाखिल है। लाहौर में हमले में जख्मी साबिक मॉडल अदाकारा ज़ैनब जमील को हमले से चंद रोज़ काबिल बजरिया बेनामी खत कत्ल की धमकी भी मिली थी। खत में खातून पर उसके शौहर की जानिब से हमले का जिक्र है। पुलिस ने ज़ैनब जमील के ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले रखा है। ज़ैनब जमील की इंसाफ की दुहाई, कहा 4 रोज़ हो चुके, तमाम सबूत और बयान दे चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने हमले में मुलव्विस शौहर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 सुपरमार्केट में गैर मुल्की खातून से लूटमार। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 मुल्जिमान पुलिस एहलकार बनकर पोलैंड की शहरी से 500 पाउंड और कुछ यूरो लेकर फरार हो गए। मुल्जिमान चेकिंग के बहाने खातून के पर्स से रकम निकाल कर फरार हो गए।
टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। कराची में नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फनकारों ने तलत हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तानी ड्रामे के सुनहरी दौर में कई बेमिसाल किरदारों के अलावा तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी और बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे। एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे। तलत साहब एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। 64-65 साल हमारी मुलाकात, दोस्ती थी, और जब हुई थी मुलाकात तो उसके बाद ही दोस्ती हो गई। उनकी नफासत जो काम में भी नज़र आती थी, उनकी नफासत जो गुफ्तगू में भी होती थी, उनकी नफासत मिलने जुलने में भी होती थी, और वही नफासत लोगों के लिए मशअल राह भी है। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड कार्रवाई। गांव कमाल लौंड से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को 1 हफ्ते पहले फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमें शरीक हुई। मुजाहरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुलज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ठट्ठा, लाड़काना, थरपारका, टंडवाला यार, पटीदन, नौशेर फ़िरोज़, मेहर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरों में सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न किया जा सका। ईरान में क़बल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात के लिए तैयारियों का आगाज़। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सूबाई गवर्नर्स और शहरी इंतज़ामिया को इलेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनाने का हुक्म दे दिया। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत के सबब ईरान में सदारती इंतख़ाबात जून में होंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुक़बिर ने वाज़े किया कि मुज़ाहमती क़ुव्वतों की हिमायत से मुतालिक ईरानी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। शाम में सऊदी सफ़ीर का तकर्रुर। सऊदी अरब ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद फैसल अल मुजफ्फल को शाम में अपना सफ़ीर मुक़र्रर कर दिया। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारत खाने की बंदिश के बाद फैसल अल मुजफ्फल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। IPL का 17वां एडिशन। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेटों से शिकस्त। फातेह टीम 20 करोड़ रुपए की हकदार बनी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 67 करोड़ रुपए बनती है। IPL की मजमूई इनामी रकम 46 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपए है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 55 करोड़ रुपए बनते हैं। टीम की जीत के बाद शाहरुख खान की बेटी जज्बात पर काबू न रख सकी। शाहरुख खान ने स्टेडियम का चक्कर लगाया, मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला ग्रुप वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। टीम ने ट्रिनिडाद में ट्रेनिंग सेशन भी किया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन की जानिब से ट्रिनिडाद में स्क्वाड के एजाज़ में तकरीब। दूसरी जानिब भारतीय टीम का भी चंद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप अमरीका पहुंच गया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पहले ही राउंड में बर्तानिया के एंडी मरे को शिकस्त हो गई। स्विट्जरलैंड के वावरेंका ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अल्काराइज का भी इवेंट में कामयाब आगाज। विमेन सिंगल में जापान की नाओमी ओसाका इटली की लोसिया के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद कामयाब। और सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी को बिछड़े 31 बरस बीत गए, उनके निभाए गए किरदार आज भी याद।